अभी हम मौजूद हैं सुरसुरा के तेजाजी धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष उगमा राम जी। उगमा जी, मंदिर की जो आस्था है, तेजाजी महाराज की जो आस्था राजस्थान में है और देश भर में है, क्या कहते हैं, क्या है कहानी इसके पीछे और मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे मंदिर की जो प्रचार है, प्रसार है, मान्यता है लगातार बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तेजाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। तेजाजी महाराज की मुख्य धाम सुरसुरा ट्रस्ट का अध्यक्ष उगमाराम जाजड़ा। ये मंदिर 950 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसका इतिहास जो लाचा गुजरी की गायां लेने के लिए इसी जगह से जो आगे गायां छुड़ाने के लिए जा रहे थे, यहाँ सर्प नाग देवता सर्प यहाँ पे मिला उनको, तो डसने के लिए फिर मतलब है जो उन्होंने बोला लाचा गुजरी की गायें लेके आ जाता हूँ, फिर आप डस लेना। फिर वो लाचा गुजरी की गायें छुड़ा के इस जगह पहुँचे और मतलब है जो सत्यवादी सत्य वचन के लिए वो बॉम्बे पे आ गए। नाग देवता ने फिर डस लिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर ये समाचार उनके ससुराल धर्मपत्नी को पहुंचा, तो धर्मपत्नी वहाँ से मतलब सती होने के लिए इसी स्थान आ गई और सूर्य देव से अरदास किया कि मेरे को पति देव के साथ ही मेरे को भी सती होनी है। तो यहाँ सूर्य की ज्वाला उनसे प्रकट हो गई और यहाँ इस स्थान पे सती हो गई। इसीलिए ये सबसे बड़ी तपोभूमि मुख्य धाम सुरसुरा है। यहाँ पर बासक बाबा का स्थान है। तेजाजी वीर गति को यहीं प्राप्त हुए थे और धर्मपत्नी भी सती यहीं हुई। जी, कहा जाता है, जो मान्यता है कि तेजाजी महाराज सर्प रूप में यहाँ दर्शन देते हैं और किसी को भी अगर कोई सर्प डस लेता है उसको यहाँ पे लाएं तो उसका क्या तरीका है, कैसे वो ठीक हो जाता है और कौन कौन सी मान्यताएं यहाँ मंदिर को लेकर हैं? यहाँ पर जो भी काले या जहरीले जो भी सर्प है, जीव जंतु अगर किसी मनुष्य को डस लेते हैं या खा जाते हैं, जैसे ही तेजाजी मंदिर यहाँ पे बबूती और तांत बांध के जो परिक्रमा करते हैं उनको अति शीघ्र लाभ मिलता है। और ये उपलब्धि इसी धाम की मतलब है जो पूरे भारत में मतलब है जो जगह जगह से जो श्रद्धालु आते हैं उनका मतलब है जो किसी औषधि दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तांती और बबूती से ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे में एक मान्यता और हमने सुनी है, मान्यता है कि यहाँ पर आके लोग मान्यता मांगते हैं तो धागा बांधते हैं, साथ ही यहाँ की जो अग्नि है वो अग्नि को अलग अलग मंदिरों में लोग लेके जाते हैं पैदल, तो उसके पीछे क्या कहानी है और क्या मान्यताएं हैं? देखिए साहब, ये मुख्य धाम सुरसुरा जो है मंदिर यहाँ से कहीं भी बन रहे हैं, चाहे राजस्थान में हो, राजस्थान से बाहर भव्य है, दिव्य है, इससे भी अच्छे मंदिर मिल सकते हैं। पर मेन जो मुख्य धाम है, ज्योत यहीं से प्रज्वलित होकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जाती है। तो यहाँ की मुख्य धाम की जो ज्योत जाएगी उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा वहाँ परिपूर्ण होती है। ये मुख्य धाम है इसलिए ज्योत जाती है यहाँ से। कहा जाता है कि जो जिस समुदाय से तेजाजी संबंध रखते थे, आज जो ख्याति है, मान्यता है, उस समाज से निकल के समूचे समाज में पहुंच गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देश के और राज्य के और सभी जिलों से लोग, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? किस तरह से ये एकता का प्रतीक बन गए हैं आज? देखिए, ये सत्यवती वीर तेजाजी महाराज की मान्यता पूरे देश भर में है और सभी जाति का कोई मतलब विशेष नहीं है। सभी जाति के दर्शनार्थी दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। पूरे राजस्थान से, पूरे भारत, हर प्रांत से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी अवश्य तेजाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं, मंत्री आते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति भी यहाँ पे आए, उनको लेकर आपको क्या कहना है? किस तरह की मान्यता है उनको लेकर भी? उपराष्ट्रपति जी अभी साल भर पहले भी दर्शन करने पधारे थे। हमारे सौभाग्य है गांव का और फिर तेजाजी मंदिर दर्शन करने पधारे हैं, उनको हम आभार प्रकट करते हैं। और उनका जुड़ाव, जो विधानसभा का चुनाव इसी सेक्टर से लड़े थे वो जब राजनीतिक में थे, तो हमारी सुरसुरा धाम तेजाजी मंदिर से विशेष उनका जुड़ाव रहा और उन पे आशीर्वाद भी है, इसीलिए वो दर्शन करने पधार रहे हैं। हम सभी को आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो सती माता की जय हो। यहाँ पे सर्प डसा है, यहाँ मेन सुरसुरा धाम है, यहाँ पे सर्प है। जब से यो असली धाम यो ही है,
यहाँ की अगर बबूती ले जाता है ना तो कार्य सिद्ध होता है, उनकी ताती बांध लेता है तो कार्य सिद्ध होता है। और पकरमा देव कोई झाड़ा आड़ा नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है यहाँ पे, कोई भी मतलब दूसरा दाखने बूतने भी कुछ भी नहीं आती है। वो तेजा जी के अलावा और कुछ भी नहीं है इसके पास में। और जितना जिंदा रहते रहते खाया हुआ है सांप में आ जाता ना तो उनको जाने नहीं देता है। मैं ईश्वरलाल मालाकार श्री वीर तेजा विकास समिति ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। और हमारे जो दान पात्र से या जो दान आता है, जिससे पैसे आते हैं रसीदों से, उनको हम मतलब एक ट्रस्ट का खाता खुला हुआ है, उसमें गिनती करके डालते हैं। और उसके बाद हम मंदिर के रख रखाव में उसका खर्च करते हैं। उसमें अलग अलग फंड है, जैसे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह है, साफ सफाई है, धर्मशाला बनवाई है बहुत बड़ी, अभी मतलब ज़मीन लेते हैं उसमें धर्मशाला बनाते हैं। और जो यह यात्री रहते हैं उस पर अपन निःशुल्क भोजन, मतलब जो यात्री रहते हैं उनको निःशुल्क भोजन दिया जाता है। और जो मंदिर के जो भी, जैसे अभी मेला है तो मेले में जितना भी खर्च होता है वो इस फंड से के द्वारा होता है। हम वार्षिक बजट पेश करते हैं तो अगले आगामी वर्ष में मतलब किस तरह ये बजट खर्च किया जाएगा उसके बारे में मतलब हमारी कमेटी है जो ट्रस्ट है वो बैठ के चर्चा करती है। और उसके बाद हम जो जैसे सफाई तो होती है, पूरे गांव में सफाई की व्यवस्था है, जिससे कोई यात्री आते हैं उसको रहने की सुविधा देते हैं। उसके बाद जो भोजन की है व्यवस्था वो है। और मंदिर प्रांगण में जो भी मतलब जो खर्च होता है, साफ़ सफाई जो भी होता है, वह पूरी ट्रस्ट उठाती है। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं हो किसी भी तरह की। ये यहाँ मतलब मध्य प्रदेश और यूपी, हरियाणा और अपने पंजाब और पूरा राजस्थान, मतलब इतने श्रद्धालु आते, लाखों की श्रद्धालु में मतलब वर्ष भर में कम से कम 50 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। तो उसके वहाँ जो यहाँ रहना चाहते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ बाहर से आते हैं रुकते हैं, तो उनको हम रहने की व्यवस्था करवाते हैं, खाने की व्यवस्था करवाते हैं। इस तरह हमारा मैनेज होता है। इसी तरह हम इस बजट को वर्ष भर में जो भी बजट आता है उसको इस तेजा जी के जो विकास में रख रखाव में है या जो भी है उसमें खर्च किया जाता है। फिर आगामी बजट मतलब वापस हम वार्षिक योजना बनाते हैं तो भाई कितना पैसा आएगा उसको किस तरह से खर्च करते हैं, ये हमारा शेड्यूल रहता है। मेरा नाम शोजीराम जाट है। मैं 92 से यहाँ आ रहा हूँ। और पहले मेरे पिताजी और माताजी वगैरह ने यहाँ आते थे शुरू से ही, तो उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। और जब मैं छोटा सा था 92 में, जब मैं 8th में पढ़ता था, तब से यहाँ मैं आ रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा विश्वास जमा। 94 में मैंने 10th पास की। और देन 2001 में मैंने यहाँ से मेरे लिए मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी कोई जॉब मिल जाए। तब मैं CISF में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। फिर मेरी यहाँ पर थोड़ी आस्था बढ़ती गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, CISF मुझे रास नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा मुझे अच्छी जॉब यहाँ सिविल जॉब मिले। तो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मुझे यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में ज्वाइनिंग मिल गई राजस्थान के अंदर ही। तो इस प्रकार जो चीज़ें मैंने यहाँ से मांगी है वो सब चीज़ें मुझे आज तक मिलती गई और मेरी आस्था यहाँ बढ़ती गई। और मेरी नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो आती है, जो कुछ मांगते हैं यहाँ पर मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं है। जैसे हम आते हैं और आस्था से जो बाबा से जो मांगते हैं वो सब हमें मिलता है। और जो हमने मांगा और जो हमारी विश है वो हमारे पूरी होगी या नहीं होगी, उसका संकेत हमें अपने आप ही सपने में मिल जाता है। इस प्रकार मुझे यहाँ पर कुछ अलग से, जैसे कहीं होता है ना कि पाखंड टाइप का होता है, वो सब चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिली। जो करना है वो अपने आप आके दर्शन करना है, अपनी मन्नत अपने हिसाब से मांगना है। और वो मन्नत मेरी पूरी होती गई और मेरी आस्था इस मंदिर के प्रति बढ़ती गई। हमारे वीर तेजाजी महाराज का मंदिर है सुरसुरा धाम, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर। मेरा नाम है भानुभाई सीताराम। और यहाँ पे सर्प का काटा हुआ ऑटोमेटिक तैयार होता है और यहाँ पे सर्प रूप में तेजाजी महाराज निकलते हैं। और ये 1000 साल पहले की बात है। यहाँ पे तेजाजी महाराज को सर्प डसा था और यहाँ पे उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी पेमल सती हुई थी। और यहाँ पे अभी भी हर दशमी को भादवा को मेला लगता है। 2 महीने मेला चलता है, सावन और भादवा। और खूब पब्लिक आती है, दंडो देते आते हैं लोग, कोई स्वामनी लेके आते हैं, कोई प्रसादी लेके आते हैं। रात को जागरण निकलती है और बहुत जोते जाती है। हर गांव में, ऑल इंडिया में इसकी जोत जाती है और हर जगह स्थान है। परंतु यहाँ पे मेन स्थान है, यहाँ पे सर्प रूप के मतलब देवता निकलते हैं, उसको हम ले जाते हैं, बम्बी के ऊपर छोड़ते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा नाम सर्वेश्वर प्रजापत है। मैं भानुभाई का ओनर हूँ और वीर तेजाजी महाराज की धर्मस्थली सुरसुरा है।
यहाँ पे तेजाजी महाराज विश्व विख्यात मंदिर है। यहाँ पे तेजाजी महाराज साक्षात दर्शन देते हैं सर्प के रूप में। और यहाँ पूरे विश्व में तेजाजी महाराज की ये चर्चा है कि किसी को सर्प दंश जाए तो यहाँ पे आने के बाद एक महीने के अंदर अंदर उसका इलाज हो जाता है। और उसके बाद में वो तेजाजी महाराज उसको सपने में दर्शन देते हैं। उसके बाद वो यहाँ से वापस निकासी हो जाती है। और आजकल युवा भी तेजाजी महाराज को ज़्यादा मानने लगे हैं, क्योंकि इनसे कोई इच्छा मांगी जाती है तो वो पूर्ति होती है उनकी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भादुआ दशमी का मेला बढ़ता है, जो विश्व विख्यात मेला है। और इसके पहले एक दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ी जागरण निकलती है। उसमें भी युवाओं के जोश और होश से दोनों से बहुत सारे लोग आते हैं और बढ़िया तरीके से भव्य प्रोग्राम होता है यहाँ पे। और सुरसुरा में विश्व विख्यात होने के कारण यहाँ पे बाहर के राजनेता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और वो अपनी इच्छा मांगते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है फिर वो वापस आते हैं। और यहाँ पे ये माना जाता है कि जो इस गांव से किस राजनीति के तौर पे बोलो तो जो इस गांव से वोट लेके जीतता है ना, वो यहाँ का एमएलए बनता है। ये यहाँ का आज से पिछले 40 साल 50 साल से रिकॉर्ड रहा है। मैं बाणूभाई का ओनर हूँ। बाणूभाई स्वीट एंड कलाकंद और प्रसिद्ध लहसुन का गाठिया और कई वर्षों से प्याज की कचौरी यहाँ की फेमस है। और ये तेजाजी धाम की अस्त्री है स्वयंभू प्रकट। और उसके अलावा स्वयंभू प्रकट के अलावा स्वयं दर्शन सर्व में देते तेजाजी महाराज। उसी दर्शनों के लिए पूरा विश्व यहाँ आता है और साक्षात दर्शन करते हैं। उसके बाद वो गाय गौरक्षा के लिए बलिदान है उनका, जो संपूर्ण संसार में उनकी बलिदान की गाथा गाई जाती है। तेजा गायन नागौर जिले से, अजमेर ज़िले से, सीकर ज़िले से और सुरसरा तेजा धाम में आए। यहाँ से नवमी की जागरण निकलती है और उस जागरण में पूरे राजस्थान के सब जितने भी तेजा धाम के बड़े बड़े मुख्य जो उपासक है वो यहाँ आते हैं और यहाँ से जोत लेके वापस प्रस्थान करते हैं। और अब इसके बाद में तेजाजी महाराज गोरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। और बाणूभाई सिर्फ गाय के दूध का कलाकंद बनाने के लिए उनकी दी हुई वरदान, उनका दिया हुआ हमारे को संकल्प, इसी माध्यम से बाणूभाई का एक कलाकंद सुप्रसिद्ध गाय के दूध से और सब मिठाई गाय भैंस के दूध से बनाई जाती है। मेरा नाम अंजलि चौधरी है। मुझे यहाँ अपनी दादी से पता चला है कि यहाँ हम जब भी आते हैं ना, जो भी इच्छा लेके आते हैं वो पूरी होती है। अभी हम मौजूद हैं सुरसुरा के तेजाजी धाम में और हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पंडित जी, पुजारी, जो बताएंगे किस तरह से मान्यता है तेजाजी को लेकर। आप ये बताइए किस तरह से जो ये मान्यता है मंदिर को लेकर, मान्यताएं पूरी होती हैं, तेजाजी की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सब मनोकामना पूरी होती है। भगवान तेजाजी महाराज को सत्य होने के बाद में सब बाबा निकलता है, सर्प के रूप में निकलता है। साक्षात बाबा निकला हुआ है। कब हुआ था, क्या कहानी है वीर महाराज के बारे में? ये तेजाजी महाराज को हुआ 1100 साल हो गए। 1100 साल पुराना मंदिर है तेजाजी महाराज का। ये तेजाजी महाराज सत्य होने के बाद में ये मूर्ति कुदरत से निकली हुई है ज़मीन फाड़ के। और अभी भी तेजाजी महाराज सर्प के रूप में दर्शन देते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, क्या मान्यताएं वो रखते हैं, किस तरह की उनकी उम्मीदें रहती हैं, क्या पूरी होती हैं, क्या कहानियाँ हैं? बहुत किस्से सुने हैं हमने इसके बारे में कि दूर दूर से आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, 500 700 1000 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। बाबा सब कोई मनोकामना पूरी करता है। तो क्या मान्यता है जिस तरह से यहाँ पे चलते हैं, जो दर्शन देते हैं सर्प रूप में देवता? हाँ, देते हैं ना दर्शन, अभी भी देते हैं। सर्प के रूप में बाबा दर्शन देते हैं। ये तेजाजी महाराज ये अभी सर्प के रूप में है। जो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से गांव में अलग अलग इलाकों में भी निकल जाते हैं, फिर लोग जिन्हें आके छोड़ के जाते हैं? सुरसरा के बाउंड्री में आते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सुरसरा की सीमा आती है गाँव में, उसमें निकलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्या कहानी है, क्या मान्यता है पुरानी और अब तक का क्या इतिहास रहा है? शेषनाग का रूप में है ना, वो उनकी विख्यात है। जो सालक राम जी महाराज इसमें की सेवा की, उसके रूप में मतलब तेजाजी महाराज विख्यात हुए हैं। यहाँ का गांव है खरनाल, जाति से है जाट। और वो ये पनेर आए साजरा जो यहाँ सुरसरा की है ना,
औरत लाचा गुजरी, उनकी गए मतलब चोर चुरा के ले गए। जो ये औरत सास रह गई कि मेरी गैया चुरा के ले गए, मेरी गैया चोर चुरा के ले गए, जो गाँव वाला को गए, जो गाँव वाला मना कर दिया। ये तेजाजी महाराज वहाँ गए हुए थे, जो तेजाजी महाराज को बोली वो गुजरी कि मेरी गायों छुड़ा के ले रहा हो। तो ये तेजाजी महाराज रवाना हुआ ना, यह जंगल ही आ, इस जंगल में आग लग रही थी। आग लग रही, जो शेषनाग जी को बाला से दूर किया, तो शेषनाग मतलब गुण करते हैं, गुण माने क्योंकि मेरे को 1000 साल की उम्र ही वो बचा ली, मेरे को दाग लगा दिया मेरे को। वो किया, मैं करी तो भलाई, तो वो गुण क्यों मानी? तो ये बोले कि मैं शेषनाग बोला मैं तेरी सासू के शराबे आडा भरा हूँ। तो क्यों सासू का शराबा आडा भरा ना, तो मैं लाचा गुजरी की गायों छुड़ा के लेके आऊँ और फिर मेरे को डस लेना। तो जामनदार बनाई, चांद सूरज खेजड़ा की जामनी दी, और वो तेजाजी महाराज गए छुड़ा के लाचा गुजरी को संभला के वापिस आए। तो यहाँ आके बोला कि भाई मैं आ गया। तो शेषनाग तो सूता और नागण ही खड़ी, तो नागण को बोला कि भाई मेरे को डसो, बोलो भाई वहाँ से कहा जाना। नागण बोली कि चल जा तू, क्यों नींद नहीं जाऊँगा मैं, शेषनाग को जगाओ। शेषनाग आए तो शेषनाग ने बोला मैं तेरी मतलब भरपाई कर ली गए, नहीं गए मेरे को डस। तो वो तेजा मायना मनाया कि तू खून खून के मायने भरा, मैं कहाँ डसूँ? तो कि मेरी हाथों की हथेलियाँ और जीभ मेरी कुंवारी है, यहाँ डस। तो मैं कैसे चढ़ूँ? तो तेजाजी महाराज घोड़ी पे भाला लगाया, भाला लगा के और यूँ डस के देखो इधर चित्र आ रहा है, ये से डसा। डसने के बाद में इनकी औरत पेमल यहाँ आके नमाज से नारे लेके सती हुई है। तो ऐसे में जो एक मान्यता हमने देखी है कि पुरुष जो हैं सामने से दर्शन लेते हैं, महिलाएं ऊपर खड़ी होकर दर्शन लेती हैं। महिला की औरतों की छाया नहीं पड़ने देते हैं, औरतों की छाया नहीं पड़ने देते। छाया पड़ भी जाती है ना तो यह रूप काला हो जाता है, इसलिए औरतों को छाया नहीं पड़ने देते, यही कहानी है। ऐसे में क्या मान्यता है, किस तरह से मंदिर का प्रति लोगों में आस्था लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से लोग लगातार आस्था बनाते हैं, क्या क्या मान्यताएं उनकी रहती हैं? वो सती हुई ने तो गाँव वाला बोला कि हम क्या मेरे को मतलब कोई आशीर्वाद हो, तो सती माता बोले क्या मतलब नम्मी की रात जगा जो, दसा को धूप कर जो, और जब भी खेत में या कोई काम करो तो मेरे को मतलब याद कर लेना, धूप ध्यान कर लेना, धूप ध्यान करना, तो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो ऐसे में मन्नतें हैं, बताया जा रहा है, जो दशमी मनाई जाती है, जागरण होते हैं, भंडारे होते हैं, यहाँ पे लगातार चलते हैं और दिन रात लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उसको लेके आप क्या कहते हैं? जो जोत की प्रथा है, इस प्रथे मंदिर से जो जोत लेके अलग अलग देश के हिस्सों में लेके जाते हैं, वो क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से? ये मेन धाम है, ये जब भी कोई भी मंदिर बनेगा ना, यहाँ से जोत चल जाएगी तो वो मान्यता है वहाँ, और वहाँ तो भाव आता है, यहाँ भाव नहीं आता, यहाँ साक्षात है भगवान। जो लेके जाने की जो प्रथा है कब से चली आ रही है और मंदिर? परंपरा से चल रही है, परंपरा से आज 1100 वर्ष हो गया है, पुरानी चल रही है। अब इस समाज के अलावा देश में अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग समाज से भी लोग आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में क्या मान्यता है अलग अलग लोगों की? अब सबके लिए लोक देवता है राजस्थान के। हाँ। सबके लिए बराबर है, इनके लिए सबके लिए बराबर है, और हर आदमी की मनोकामना करती है, सब मनोकामना करती है। कोई को ब्याह नहीं हुआ या कोई की खेतियों में, बाड़ी में, धंधा बाड़ी में, सबको आपकी मन में ही बाबा को सुनाओ और मन में ही आपको बोलते थे, यहाँ कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सनसेट टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंदिर के पुजारी, आप दोनों से मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया किस तरह से मंदिर की जो मान्यता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सनसेट टीवी के लिए कैमरामैन महावीर सिंह के साथ और सुरसुरा गांव से तेजाजी महाराज के धाम से सुरेंद्र कुमार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।